मैं चाहूंगी कि मंच पर हिमांशु शेखर जी को कि वो स्टेज पर आए। सीपीआरओ हैं एनसीआर के, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के, कि हम अगले सेशन को आगे बढ़ाएं और अपने सहयोगी जयप्रकाश को मैं बुलाना चाहूंगी कि वो नेक्स्ट सेशन की शुरुआत करें। तालियों के साथ हिमांशु जी का स्वागत कीजिए। जेपी, ओवर टू यू। तो जेम्स ऑफ प्रयागराज, जी हाँ, प्रयागराज के रत्न, हर बिंदु पर बात हो रही है, हर सेक्टर से चर्चा हो रही है कि आखिरकार संगम नगरी का किस तरह विकास हो, क्या यहाँ पर जरूरत है, क्या रोजगार के द्वार खुलने चाहिए या प्रयागराज में और कैसे काम होगा। और देखिए हमारे अलग सेक्टर से हैं, हमारे साथ हिमांशु शेखर उपाध्याय हैं, सीपीआरओ हैं नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के। शेखर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए ट्रेन की बहुत ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि कोहरे में रफ्तार रुक रही है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, और इस तरह का एक कार्यक्रम ये जो आपने कराया है इसके लिए मैं आप लोग बहुत धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं कि जो इलाहाबाद प्रयागराज शहर है इसको वापस एक गरिमा वापस दिलाने में हो सकता है ये कार्यक्रम एक अग्रणी भूमिका अदा करे। तो जैसा आपने पूछा कि कोहरे में गाड़ी कैसे चल रही है, आप देखते होंगे रोड पर जब हम कोहरे में गाड़ी चलाते हैं, हमारी गाड़ी 70-80 की स्पीड से चल रही होती है, अचानक कोहरा आता है तो हम अचानक से अपनी स्पीड स्लो कर देते हैं, 10-20 kmph पे कर देते हैं। फिर कोशिश करते हैं कोई गाड़ी आगे जा रही हो तो उसी की लाइट देख देख के उसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। लेकिन ट्रेन चलाने में ऐसा नहीं होता है। ट्रेन सिग्नल पे चलती है, सिग्नल दूर से दिखना चाहिए, उसी के आधार पर लोको पायलट अपनी ट्रेन चलाता है। कोहरे में सिग्नल नहीं दिखता है तो ट्रेन परिचालन मुश्किल होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन की स्पीड स्लो हो जाती है और गाड़ियां अपने गंतव्य पर लेट पहुंचती हैं। तो कोहरे में हमारी प्रायोरिटी सेफ्टी होती है। सेफ्टी और पंक्चुअलिटी दोनों हमारी प्रायोरिटी होती है, लेकिन कोहरे में सेफ्टी काफ़ी आगे चली जाती है पंक्चुअलिटी से। हमारा उद्देश्य होता है कि हमारा जो एस्टीम्ड कस्टमर है वो देर से ही सही अपनी मंजिल पर सुरक्षित पहुँचे। तो हम लोग कोहरे में अलग अलग परिचालन के नियम बनाते हैं। तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसनेस हैं, जैसे मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। सिग्नल कोहरे के बावजूद भी सिग्नल के लोकेशन के बारे में पता चल जाए, इसके लिए एक इनोवेशन है जिसे कहते हैं फॉग सेफ डिवाइस। ये किट होता है, जीपीएस मैपिंग पे बेस्ड होता है। ये लोको पायलट को लोको में रखना होता है, उसको सबको दिया जाता है। तो सिग्नल आने के 1-1.5 किलोमीटर पहले ही वो इंटीमेट कर देता है कि सो एंड सो सिग्नल करबिगवा होम सिग्नल आने वाला है, तो ड्राइवर पहले अलर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से और तमाम स्टाफ की काउंसलिंग की जाती है और बहुत सारे सेफ्टी ड्राइव चलाए जाते हैं ताकि कोहरे में भी हम सुरक्षित लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचा सकें। हिमांशु जी, रेलवे की बहुत अहम भूमिका है, खासकर संगम नगरी के लिए, क्योंकि आप देखिए, आप लाखों लोगों को यहाँ लेकर आएंगे तो यहाँ जो तमाम लोग हैं इनके रोजगार चलेंगे, यहाँ पर लोग श्रद्धालु आएंगे। अब माघ मेला भी चल रहा है और देखिए अभी लाखों लोगों के आवाजाही हो रही है। तो अभी माघ मेले के लिए मैं बात करूं, मैं कुंभ पर भी बात करूंगा। कुंभ के लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग है, क्योंकि 2025 के अंदर यहाँ कुंभ मेला होना है। तो अभी माघ मेले के लिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए क्या प्लानिंग रहती है आप लोगों की, और जो लोग प्रभावित होती है, जो ट्रेनें लेट आ रही हैं, उनके लिए आप उन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं करते हैं कुछ? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो माघ मेला और दूसरा कोहरे में जो गाड़ियां लेट होती हैं उनके जो प्रभावित यात्री होते हैं उनके लिए हम क्या व्यवस्था करते हैं। तो पहले मैं माघ मेला के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे कुछ दिन पहले प्रयागराज में, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये जो माघ मेला है वो आगामी महाकुंभ के लिए एक रिहर्सल है। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने भी फॉलो करने का प्रयास किया है, और ये माघ मेला जो आ रहा है, जो चल रहा है और जो अगला आएगा, ये हमारे लिए महाकुंभ की एक रिहर्सल के तरीके से होगा। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने की हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ लाइजनिंग रखना, उनसे कोऑर्डिनेशन बना के रखना। तो मंडल और मुख्यालय स्तर पर, प्रयागराज मंडल और मुख्यालय स्तर पर लगातार हम सारे अधिकारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के टच में हैं, और जो भी प्लानिंग होती है उन्हीं के बातचीत करके कोऑर्डिनेशन के हिसाब से होती है। अभी हमने क्या किया है कि एक्स्ट्रा काउंटर्स बुकिंग के लिए ओपन किए हैं, खोले हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा भीड़ है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको टिकट लेने में समस्या ना हो, नंबर 1। नंबर 2,
टिकट लेने के बाद ट्रेन में बैठने के लिए जगह मिले, इसके लिए बहुत सारी ट्रेनों में हमने करीब 1-1.5 महीने पहले से ही एक्स्ट्रा कोच लगाने शुरू कर दिए हैं, ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको बैठने की समस्या ना हो। अब तीसरी बात होती है, अचानक से जब स्नान पर्वों पर भीड़ आती है, लोग आते हैं, तो उनके लिए अपनी जो नॉर्मल ट्रेन्स हैं, रेगुलर ट्रेन्स, उनमें व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो हम लोग टच में रहते हैं, जिला प्रशासन के भी, और हमारे यहाँ हर प्लेटफॉर्म पर टीम तैनात होती है। तो जैसे ही आवश्यकता पड़ती है, हमारे पास कोचेस और रेक्स रेडी होते हैं, तुरंत स्पेशल ट्रेन डायरेक्शन वाइज चलाते हैं। टिकट सेल से अंदाज लगा लेते हैं कि कहाँ की भीड़ है, कहाँ के लोग ज़्यादा हैं। भीड़ सारी प्लेटफॉर्म पे ना आए, जिससे स्टैम्पीड या भगदड़ जैसी अप्रिय घटना स्थिति ना आए। इसके लिए हम लोगों ने कई बाड़े बना के रखे हैं, जिनमें हम 10,000 से ज़्यादा लोगों को एक साथ रोक सकते हैं। डायरेक्शन वाइज बाड़े बने हुए हैं, एनक्लोजर्स बने हुए हैं, ताकि लोग जिस जगह जाना है उस बाड़े में वेट करें। जैसे ही ट्रेन आती है, वहाँ से फिर हम उन लोग को वहाँ से रिलीज़ करते हैं, ताकि प्लेटफॉर्म पे अचानक से भीड़ ना हो, तो भगदड़ जैसी स्थिति ना आए। तीसरी बात सुरक्षा की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत संवेदनशील है। तो हमारी आरपीएसएफ की 3 एक्स्ट्रा टुकड़ियाँ यहाँ पर अभी तैनात हैं प्रयागराज में, और आरपीएफ के रेगुलर स्टाफ 100 से ज़्यादा प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में हैं, जिनका कार्य सुरक्षा बंदोबस्त चाक चौबंद रखना है। दूसरी बात है यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए पूरे उत्तर मध्य रेलवे से अलग अलग स्टेशनों से करीब 1000 रेलवे के स्टाफ अलग से आए हुए हैं, जो यात्रियों को फैसिलिटेट करते हैं, टिकट चेकिंग करते हैं और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का प्रयास रखते हैं। नहीं सर, आप प्लानिंग तो बड़ी बड़ी बता रहे हैं, लेकिन कोई विशेष स्नान आता है ना, तो आप लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं और सारी व्यवस्था चौपट हो जाती है यहाँ। देखिए, और तस्वीरें आती हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हो सकता है ये आप 2013 की बात कर रहे हो, लेकिन अभी जो पिछला कुंभ हुआ था उसमें सब कुछ बहुत एक्यूरेटली हुआ था, और हमें खुशी इस बात की कि हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया था। आज भी माघ मेले का ये आपका मौनी अमावस्या का स्नान होना है, और अभी मकर संक्रांति का स्नान हुआ, और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस अकाउंट पर कोई भी कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई कि साहब हमको ट्रेन नहीं मिली, हमको असुविधा हुई, हमें दिक्कत हुई। इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आई। हमारे यहाँ स्टेशन पे 150 के आसपास सीसीटीवी कैमरा हैं, जिससे हम लोग हमेशा निगरानी करते हैं, ताकि रियल टाइम बेसिस पर रिस्पॉन्स कर सकें। तो आप लोग का सबका सहयोग बना रहेगा तो हम लोग और अच्छा करते रहेंगे। ठीक है सर, बहुत सारे दर्शक आपको लाइव भी सुन रहे होंगे। 2025 के लिए महाकुंभ होगा, उसके लिए कोई रोड मैप तैयार कर लिया रेलवे ने? और जो लोग सुन रहे हैं जिनका मकसद भी होगा कि महाकुंभ के अंदर स्नान करें, तो रेलवे तैयार है, उनके लिए बता दीजिए, अच्छी कोई जानकारी आपके पास हो। रेलवे बिल्कुल तैयार है, और आप सभी का स्वागत है 2025 महाकुंभ में। इसके लिए जैसे मैंने पहले आपसे बताया कि जिला प्रशासन का, प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोग एक तरह से फैसिलिटेटर हैं। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी ही 2025 में महाकुंभ है, अभी हम लोगों की 2 राउंड मीटिंग हो चुकी है जिला प्रशासन से, जिसमें कमिश्नर सर और डीएम वगैरह, सीपी सर, सभी लोग आए थे। तो हम लोग 2 राउंड मीटिंग कर चुके हैं, एक रोड मैप बन चुका है। कुछ वर्क जो होने हैं, कुछ स्टेशनों की अप्रोच रोड हमें चौड़ी करनी है, कुछ स्टेशनों पर एक्स्ट्रा पैसेंजर एमिनिटीज़ के आइटम्स डेवलप करने हैं, या कुछ इस तरह के कुछ हमको फ्लाईओवर्स बनाने हैं। जहां जो आवश्यक है, कामों की शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है, उसमें से कई वर्क सैंक्शन भी हो चुके हैं। सर, हम ऑपरेशन जागते रहो चलाते हैं, जी मीडिया ऑपरेशन जागते रहो, और देखिए इत्तेफाक से पिछले हफ्ते ही हमने रेलवे का एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें बहुत सारे यात्रियों के, लखनऊ से लेके हमने जगह जगह, प्रयागराज, बहुत जगह हमें रेलवे की तरफ से जो यात्रियों की शिकायतें थी वो थी, अभी भी देखिए बेडशीट जो मिलती हैं वो ख़राब मिलती हैं, कंबलों में बदबू आती है, अभी भी इस तरह की शिकायतें क्यों दूर नहीं हो पा रही हैं? टॉयलेट से सर, टॉयलेट तो माशाल्लाह सर बदबू आती है। अगर आप आज अब हम सफ़र चेक कर लीजिएगा, मैं 1-2 दफ़े हम सफ़र से भी आया हूँ, तो फिर वहाँ तो बहुत ही हालात ख़राब हो जाते हैं। टॉयलेट को लेकर तो अब बहुत सारी फीमेल्स तो जाना ही पसंद नहीं करती हैं आपकी रेलवे की टॉयलेट्स के अंदर। देखिए, मैं आपको ये बहुत अच्छा मंच है ये बात रखने का, और ये बात रखने का मंच इसलिए और अच्छा है कि मैं जो अभी बोलूँगा ये मेरी बात दूर तक जाएगी। तो मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि सारी ट्रेन्स में बायो टॉयलेट फिट होते हैं। सारी ट्रेन्स इस समय हमारी बायो टॉयलेट फिटेड हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई कूड़ा, कोई बोतल या इस तरह की कोई अगर आप नॉन डिकम्पोजेबल आइटम डालते हैं तो वो उसी में रह जाता है, और वो बदबू पैदा करता है, स्टिंकिंग पैदा करता है। तो मेरा आप सभी यात्रियों से, हम देखिए सफाई हमने ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज
दे रखा है और लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर आप बायो टॉयलेट में डालेंगे तो उससे एक बदबू सी आती है, तो जिससे हम हमारे ही काम से, हमारे ही इन कार्यों की वजह से हम ही लोगों को मुश्किलें होती हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि बायो टॉयलेट्स में इस तरह का कोई पदार्थ न डालें ताकि उससे बदबू की स्थिति ना आए। तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष लिनेन का है। हाँ, लिनेन की शिकायतें मिल रही हैं और हम लोग और दिन प्रतिदिन और सुधार का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो लॉन्ड्री से जहाँ पर लिनेन धुली जाती हैं, अब सारी की सारी लॉन्ड्रीज हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे से इक्विप की हुई हैं। किस तरह से सफाई हो रही है अब उसकी भी मॉनिटरिंग होती है, और यदि कोई माल फंक्शनिंग या कोई इस तरह की रॉन्ग डूइंग करता हुआ पाया जाता है तो उस पर सीरियस पेनल एक्शन लिया जा रहा है, अभी लिया गया हाल ही में। तो मुझे ऐसी आशा और विश्वास है कि इस क्षेत्र में भी हम बहुत अच्छा करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने आप सभी लोगों के जनमानस के सहयोग से इस स्टेशन की सफाई में बहुत अच्छा काम किया है, उसी तरह से हम लोग इस समस्या से भी निजात पालेंगे। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। एक और अच्छी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारे उत्तर मध्य रेलवे के 5 स्टेशन इस समय ई ट्राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट पा चुके हैं। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल का प्रयागराज और कानपुर स्टेशन भी FSSAI की तरफ से ई ट्राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट पा चुका है। तो यहाँ जो मिलने वाला खाद्य पदार्थ है, जिसकी बार बार शिकायतें कभी हुआ करती थी, अब उनकी क्वालिटी अश्योर्ड है और दे आर पैलेटेबल, और आप निश्चिंत होकर स्टेशन पे जो खाने का सामान मिलता है उसे खा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बातें रखी, और उम्मीद करते हैं कि असर आप दिखेगा। आप लोग पूरी शिद्दत से काम में जुटेंगे तो यात्री भी बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत